ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम देख रहे थे 12वें मंत्र की भूमिका, पृष्ठ 77 तथा च श्रुति ही अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः। अनध्वगाः अध्वसु पारयिष्णवः। अनध्वगाः जो मार्ग पे नहीं जाते। अध्वन का अर्थ है मार्ग। तो मुमुक्षु जो हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, मार्ग के पार जाने वाले, अध्वसु पारयिष्णवः, वो कैसे हैं? अनध्वगाः, उनका कोई मार्ग ही नहीं है। मतलब जो मार्ग से परे जाते हैं उनका मार्ग नहीं है। इसका साधारण पाठांतर ये हो गया। इसका अर्थ क्या है? मुमुक्षु का कोई मार्ग नहीं होता। मतलब मुमुक्षु अपने आप में एक मार्ग बनाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी ने ये किया तो मैं भी वही करूँगा तो मेरा भी मोक्ष हो जाएगा। हर एक मार्ग में जाने वाले अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को केवल राम 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 करने से मोक्ष हो जाता है, समझो, चित्त शुद्धि। लेकिन सभी लोग अगर वो करेंगे तो मोक्ष होगा, ये आवश्यक नहीं है। कोई समझो किसी देवता की पूजा करने से उनको चित्त शुद्धि प्राप्त हो गई और क्षण मात्र में ज्ञान होने से ज्ञान हो जाता है। लेकिन सबको ये नहीं होगा, किसी को और कुछ होगा। तो जो मुमुक्षु होते हैं, मार्ग के पार जाने वाले, उनका कोई पथ नहीं रहता। इसका बाकी श्लोक ऐसे है शायद, जैसे पक्षी होते हैं उड़ने वाले। अब उनका वो जहाँ से उड़ के जाते हैं तो कोई मार्ग नहीं बनाते। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये पक्षी ऐसे गया होगा, वो अपनी तरह से जाते हैं। तो ऐसे सभी जो मुमुक्षु है उसमें कोई मार्ग नहीं है। ऐसे यहाँ संदर्भ क्या है कि मुझे आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा की प्राप्ति में कोई मार्ग नहीं होता। मैं ही आत्मा हूँ, जाना कहाँ है? जो प्रमाता है, जहाँ प्रमाता है वहीं आत्मा है, शुद्ध आत्मा। तो प्रमाता का निषेध करके वहीं आत्मा को प्राप्त करना है, ये मुझे चाहिए। इत्याद्याः तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वं सर्वस्य। अब बताते हैं सबका आत्मा जो है वो है प्रत्यगात्मा। मतलब ये जो आत्मा है वही सबकी आत्मा है।
प्रत्यगात्मत्वम सर्वस्य दर्शयति। अच्छा, टीका में देख लो, पारैष्णव का अर्थ किया है संसार पारम गंतारः इत्यर्थः। संसार के पार को जाने वाले, गंतारः, संसार पारम गंतारः इत्यर्थः। अभी आगे मंत्र देखो। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। आप लोगों को सुनाई देता है? आप लोगों को मंत्र सुनाई दिया? नहीं। आप लोगों को मंत्र सुनाई दिया? नहीं सुनाई दे ना? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है कुछ? अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? ओम। अभी कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? मतलब नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, वैसे ये गूढ़ो आत्मा जो दिया है ना, दो अवग्रह करके, दो अवग्रह नहीं है वहाँ, क्योंकि वास्तव में तो जो पाठ है गूढ़ोत्मा है। दो अवग्रह तो डाल दिए हैं हमारे पुस्तक में, मतलब एक अवग्रह हो सकता है लेकिन दो नहीं, लेकिन वो छांदस प्रयोग है, आत्मा तो होगा नहीं। तो आत्मा शब्द को इसलिए दो डाल दिए हैं, लेकिन वास्तव में तो मंत्र है गूढ़ोत्मा, गूढ़ो आत्मा नहीं है। एषः आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः। ये आत्मा कैसा है? सर्वेषु भूतेषु गूढ़, सारे भूतों में वो छिपा हुआ है। न प्रकाशते, उसका प्रकाशन नहीं होता, मतलब वो व्यक्त ऐसे नहीं हो जाता कि पता चल जाए हाँ आत्मा है, ऐसे नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी भी ही तू अग्रेया सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते। जो सूक्ष्मदर्शी है, मतलब सूक्ष्म दर्शन के अभ्यासी है, जिनको ये अभ्यास है सूक्ष्म दर्शन का,
उनको सूक्ष्म बुद्धि से ज्ञान होता है। मैं केवल ऑडियो रखता हूँ क्योंकि वीडियो की तो बैंडविड्थ नहीं है, शायद इंटरनेट डाउन हो जाता है। तो जो सूक्ष्म दर्शन के अभ्यासी हैं, सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दे रहा है। सूक्ष्म दर्शन के जो अभ्यासी है, सूक्ष्मया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से कैसी है वो? अग्रेया। अग्र बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जो तिरछी बनाई हुई है, बिल्कुल शार्प और सूक्ष्म, ऐसी बुद्धि से आत्मा का दर्शन होता है। तो अग्रेय बुद्धि मतलब केवल वहीं एकाग्र करके आत्मा का ही चिंतन जो करती है दिन रात। दिन रात मतलब अब जैसे भोजन करना है ये वो चिंतन थोड़ा हो जाए, लेकिन शास्त्र में तो कहा है कि वो उतना गैप नहीं देना चाहिए। जिस भोजन का समय दिया वो उतना समय आत्मचिंतन करो। तो थोड़ा मतलब ये कहने का तरीका है कि और कहीं ध्यान मत जाने दो। ऐसे सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी ही दृश्यते। सूक्ष्म दर्शन का अभ्यासी मतलब ऐसी चीज़ के बारे में बुद्धि बनाना जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है, मन का विषय नहीं बन सकता, लेकिन शास्त्र प्रमाण से ज्ञात हो सकता है। तो ऐसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, ये है सूक्ष्मदर्शी। तो बाकी स्थूल वस्तुओं का तो ज्ञान सरलता से किसी को हो जाएगा, बच्चे को भी हो जाता है, पशु को भी हो जाता है। तो वो कहाँ सूक्ष्म दर्शन हुआ? बुद्धि ऐसी बनाना कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, मन का विषय नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान हो जाए, यह है सूक्ष्म दर्शन। भाष्य में देखो अभी, एषः पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तेषु भूतेषु गूढ़ः संवृतः दर्शनश्रवणादि कर्मा अविद्या मायाच्छन्नो अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्। एषः पुरुषः, पुरुष मतलब आत्मा, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्तंभपर्यन्तेषु भूतेषु गूढ़ः संवृतः, संवृतः आवृतः, ढका हुआ है सभी जीवों में। दर्शन श्रवणादि कर्मा, वही जो दर्शन श्रवणादि कर्म करता है। दर्शन श्रवणादि कर्म यस्य सह दर्शन श्रवणादि कर्मा अविद्या माया आच्छन्नः, अविद्या से या माया से आच्छन्न है, ढका हुआ है। अविद्या और माया दोनों शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि दो चीज़ से ढका हुआ है, एक ही है। जो अविद्या है वही माया है। माया आच्छन्नः एव आत्मा अतएव आत्मा न प्रकाशते। कैसे नहीं प्रकाशते? मतलब
ये ऐसी चीज़ तो है नहीं जो ढक सके, स्वयं प्रकाश है। तो आत्मत्वेन न प्रकाशते, आत्मत्वेन कस्यचित् न प्रकाशते, मतलब अनात्मत्वेन तो इसका प्रकाशन हो जाता है। आत्मा को हम कैसे जानते हैं? अनात्मा रूप में जानते हैं। जैसे मैं करता हूँ, भोगता हूँ, तो मैं अपने आप को अन्य रूप से जानता हूँ, उपाधि के साथ मिला हुआ। तो आत्मा अनात्मत्वेन तो प्रकाशते, आत्मत्वेन न प्रकाशते। टीका में देखो, न प्रकाशते चेत तर्हि नास्ति एव इति, अगर प्रकाशन नहीं होता है तो होगा ही नहीं। इति न वाच्यम लिंग दर्शनात् इत्याह, उसका लिंग क्या है? दर्शन श्रवणादीनि कर्माणि अस्य इति तथोक्तः। दर्शन श्रवणादि कर्मा, दर्शन श्रवण तो होता है, मैं देख सकता हूँ मतलब आत्मा तो है, मैं सुन सकता हूँ तो आत्मा है, मतलब आत्मा का प्रकाशन तो हो रहा है। लेकिन मैं अपने आप को प्रमाता रूप में जानता हूँ, कर्ता रूप में जानता हूँ, भोक्ता रूप में जानता हूँ। आत्मा, शुद्ध आत्मा जो अप्रमाता है, अकर्ता अभोक्ता, ये रूप में नहीं जानता। अहो अति गंभीरा भाष्य, अहो अति गंभीरा दुरवगाह्या विचित्रा माया चय्यम यदयम सर्वो जंतुः परमार्थतः परमार्थ सतत्वपि एवं बोध्यमानो अहम परमात्मा इति न गृह्णाति। ओ अति गंभीर माया है ये, कैसी है? विचित्र है, दुरवगाह्या, इसका अवगाहन नहीं हो सकता। मतलब ये कितनी अवगाहन, जैसे समुद्र का, समुद्र कितना नीचे है वो तो कोई जान नहीं सकता, और जो जानने जाएगा वही वापस नहीं आएगा। मतलब अभी तो थोड़ा इनके पास विज्ञान है, कुछ करके पता चल जाता है उनको। लेकिन माया का यही है कि हमको लगता है नहीं नहीं, मैं तो, मेरा सब ठीक हो रहा है, मैंने तो माया को पकड़ लिया। अरे माया ही तुमको ये बुलवाती है, बोलो मैंने माया को पकड़ लिया, बोलो बोलो, तो हम बोलेंगे तो हमको लगता है हमने माया को पकड़ा है, माया ने ही हमको पकड़ के रखा है। ऐसा है, बहुत विचित्र है ये। विचित्रा माया चय्यम यदयम सर्वो जंतु परमार्थतः, सारे जीव, जंतु मतलब सारे जीव, परमार्थतः तो आत्मा ही है, परमार्थ सतत्व अपि एवं बोध्यमानः अहम परमात्मा इति न गृह्णाति। बताया जाता है तुम परमात्मा हो, नहीं मैं सुखी दुखी यही मुझे रहना है, मैं नहीं मैं परमात्मा नहीं। मतलब उपाधि से तादाद में इतना तुरंत आसानी से हो जाता है कि हो क्या जाता है, छूटता ही नहीं, होने की तो बात अलग है। तो मैं परमात्मा हूँ। देखो भाष्यकार की ये पंक्ति आज से 1200 साल पहले लिखी हुई, वही की वही, परमार्थ सतत्व अपि एवं बोध्यमान, इस प्रकार बताया जाता भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, बिल्कुल वही मूर्ख के जैसे करते हैं। बताया जाने पर देखो ये अग्नि है, यहाँ मत छूना, अच्छा ठीक है, जाके उसी को छुएंगे, फिर जलेंगे, क्योंकि अच्छा ये अग्नि जलाती है, तो क्या भाषण दे रहा था मैं अब तक। शास्त्र यही कहता है, बोध्यमानो अहम परमात्मा इति न गृह्णाति, और अनात्मानम गृह्णाति। वाक्य की छोटा वाक्य इतना है, अनात्मानम गृह्णाति। कौन है अनात्मा? देहेन्द्रियादि संघातम, देह इंद्रियादि संघात वाला जो है, आत्मनः दृश्यमानम अपि। अब देह इंद्रियादि संघात तो दिख रहा है, मतलब वो दृश्य है,
फिर भी कैसे दिख रहा है? घटादिवत, मतलब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये दृश्य है, उसको हम दृष्टा मान के चलते हैं, और जो दृष्टा है उसको भूल जाते हैं। भागवत जी में एक श्लोक है, ब्रह्मा जी की स्तुति में आता है, उस श्लोक का तो याद ही नहीं है क्योंकि भागवत जी का अभी अध्ययन ही नहीं हुआ है बहुत समय से। ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपका देखो ये अहो अज्ञ जनताम, ये अज्ञानता कैसी है लोगों की। बोले जो पर है सबसे उसको अपर मानते हैं, और जो अपर है उसको पर मानते हैं। ऐसा यही भाव यही है। आत्मा को अनात्मा मान लिया और अनात्मा को आत्मा मान लिया, यही अन्योन्य अध्यास है। घटादिवत आत्मत्वेन अहम अमुष्य पुत्र है, मैं अमुक का पुत्र हूँ। अब ये तो एक दृष्टांत दिया, इति अनुच्यमानोपि गृह्णाति, ऐसा नहीं बताए जाने पर भी वो मानता है। लेकिन अमुष्य पुत्र मतलब अहम पुरुषः, अहम मनुष्यः, अहम स्त्री, या मैं इसका ये हूँ उसका, कुछ न कुछ संबंध लेके कौन हूँ मैं? आनंद स्वरूप आत्मा। और क्या है मेरी परिस्थिति? अब मैं बहुत दुखी हूँ, आनंद की मुझे आवश्यकता है, बाहर से मैं भीख मांगता हूँ आनंद की, कोई मुझे आनंद दे दो। कौन हूँ मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ। इति उच्यमानोपि अनुच्यमानोपि गृह्णाति। टीका में देखो थोड़ा, जीवस्य प्रकाशत्वे ब्रह्मात्मत्वे सति अपि, जीव का प्रकाशन हो रहा है एक, मतलब क्योंकि स्वयं प्रकाश है, और आत्मा और ब्रह्म एक ही है, मतलब ये भी दो नहीं है। ब्रह्मात्मत्वे सति अपि योयम ब्रह्म स्वरूप अनवभासः, ये जो ब्रह्म का स्वरूप का अवभास ज्ञान नहीं होता है, ये क्यों हुआ होगा ऐसा? मतलब स्वयं प्रकाश है एक, अपरोक्ष है दो, ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपको ये ज्ञान न हो, फिर भी नहीं होता। क्यों? सह केनापि प्रतिबंधेन कृत इति कल्प्यते, कुछ तो प्रतिबंध है। क्या है प्रतिबंध? वही माया अविद्या जो बताया वो। स केनापि प्रतिबंधेन कृतः, प्रतिबंधेन किम कृतः और कह कृतः? प्रतिबंधेन, प्रतिबंध से क्या हुआ? अनवभास। हाँ, ब्रह्मस्वरूप अनवभास कृतः। तच्च प्रतिबंधकम न वस्तु, वो जो प्रतिबंधक जो है वो वस्तु नहीं है, मतलब वो तात्विक नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। क्यों? ज्ञानान मुक्ति श्रुते है बाध प्रसंगात। अगर वो तात्विक वस्तु होती तो ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान से मोक्ष संभव है, इसलिए वो वस्तु तात्विक नहीं है। ये है अर्थापत्ति प्रमाण। अगर वो वस्तु तात्विक होती तो ज्ञान से मुक्ति वाली जो श्रुति है उसका बाध हो जाता, वो बाध हमको सम्मत नहीं है, इसलिए ज्ञान से मुक्ति है। ज्ञान से मुक्ति होने के कारण वो जो प्रतिबंध है वो वस्तु नहीं है, तात्विक नहीं है। अगर वो रात को भोजन नहीं करता होता तो मोटा नहीं होता, लेकिन मोटा तो है इसलिए रात को भोजन नहीं करता है। ततो अविद्यैव प्रतिबंधिका इत्याह, इसलिए अविद्या ही प्रतिबंध है। अब ये अविद्या है तो अच्छा, अविद्या कहाँ है, कैसी है? अब अविद्या कहाँ है, कैसी है, ये तो इसका केवल थोड़ा निर्वचन कर देते हैं कि अविद्या ऐसी है वैसी है। कुछ अविद्या कैसी है? बोले अविद्या अनादि है, भाव रूप है, ज्ञान निवर्त्य है,
त्रिगुणात्मिका है, ये सब निर्वचन जो किया जाता है वो इसलिए कि अविद्या का कुछ लक्षण बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में यही है कि जो ज्ञान से इसका नाश हो जाएगा। और आगे आप अधिक प्रश्न पूछो कब से है, तो बोले अनादि है। ऐसे भाष्य में देखो अभी, नूनम परस्यैव माया मोमुह्यमानः सर्वो लोको बम्भ्रमीति। नूनम निश्चित ही पर ब्रह्म जो है उसकी माया से, परस्यैव माया मोमुह्यमानः सर्वो लोको, ये सारे लोग कैसे हैं, मोमुह्यमान, ये है यंगंत प्रयोग। आपका तो कृदंत प्रकरण क्या हुआ, मोमुह्यमान, बम्भ्रमीमि, बम्भ्रमीति, बम्भ्रमीति का अर्थ है बार बार भ्रम में जाते हैं, पुनः पुनः। मोमुह्यमान का भी यही अर्थ है, बार बार मोहित होते हैं। मतलब एक बार मोह हुआ समझो तो क्या दुख हुआ, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर से मोह, फिर थोड़ा इधर उधर 2-4 थप्पड़ गिरी, अरे कहाँ क्या हो गया, थोड़े रोए, सिर में दर्द, पेट में दर्द, इधर उधर कुछ हो गया, फिर वही का वही। घूम फिर के ये भाष्यकार के एक एक शब्द जो है ना, बार बार मोह में, मतलब एक बार हुआ फिर वही फिर वही। तो इसमें प्रगति हो रही है कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा। प्रगति तो तब होगी जब समझो आज मोह हुआ, अगली बार समझो 5 दिन में मोह हुआ, तो उसके बाद 7 दिन में मोह हुआ, फिर 10 दिन, तो कम से कम समय बढ़ रहा है। लेकिन किसी का ऐसा है, पहले समझो 6 सप्ताह के बाद मोह होता था, उसके बाद और 5 सप्ताह में ही मोहित हो गए, फिर 4 सप्ताह में, और अब तो 3 दिन खाली आप 100 घंटे भी ठीक ठीक दिमाग रखो नहीं, उसके पहले तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा है। मोमुह्यमान सर्वो लोको बम्भ्रमीति, बम्भ्रमीति। तथा च स्मरणम, स्मरण मतलब स्मृति। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। हाँ, दूसरी पंक्ति क्या है, लोको मामजम अव्ययम। गीता तो आप लोग कंठस्थ, जब अब जिसकी नहीं हुई है उनको तो कंठस्थ करना ही है। अच्छा है, देखो कम से कम मुझे तो लगता है कि गीता उपनिषद इसको ठीक ठीक जिसने पढ़ लिया है ना, और चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उनका भी कल्याण हो जाएगा। इतने से ही काम चल जाता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, कोई पूछेगा कि ये क्या है, आप बृहत प्रस्थान के बिना मोक्ष कैसे मान लोगे। बृहत प्रस्थान लिखा गया, उसके पहले लोगों को मोक्ष होता था कि नहीं होता था। चित सुखी या खंडन लिखा गया, उसके पहले क्या आचार्य के मोक्ष नहीं हुए क्या। वो श्रुति से, श्रुति स्मृति से हो जाता है। चित्त शुद्धि चाहिए। अगर उतनी शुद्धि नहीं है और बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है, तो उसको काम दे दो, उसको कहो ये ग्रंथ पढ़ो, पढ़ लिए तो बोले अब पढ़ाओ, तो बस लगा रहेगा वो वहाँ। लेकिन अगर कोई साफ अंतःकरण होना, ये बहुत कठिन है। मतलब इतने शुद्ध बहुत कम लोग को हम देखते हैं कि जिनको कोई राग द्वेष नहीं, कोई खटपट नहीं जीवन में, बिल्कुल शांति से जी सकते हैं। और बाकी ऐसे हैं कि शांति से बैठ भी नहीं सकते 10 मिनट,
खटपट 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 चलती रहेगी उनकी। उनको ग्रंथ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि दुनिया सब उनसे मुक्त रहे, उनके प्रॉब्लम से, नहीं तो दूसरों को ही समस्या देते हैं, खुद ही समस्या रूप हैं। ननु विरुद्धम इदम उच्यते, अरे ये तो विरुद्ध बताया आपने, क्या मत्वाधीरो न शोचति पहले कहा, और न प्रकाशेते इति च, इसमें विरोध क्या है कि जान के शोक नहीं होगा, और न प्रकाश मतलब जान ही नहीं पाएगा। तो एक और कहते हो जान के शोक की निवृत्ति हो जाएगी, दूसरी ओर कहते हो जान ही नहीं पाएगा, तो कहाँ फिर सामंजस्य ही कहाँ घटा। बोले ऐसा नहीं है कि न प्रकाशते, प्रकाश किसी किसी को हो जाएगा। ये अभी आया नहीं तदेवम असंस्कृत बुद्धेः अविज्ञेयत्वात् न प्रकाशते इति उक्तम। असंस्कृत बुद्धि में जिसमें संस्कार नहीं हुए हैं, शुद्धि नहीं है, वहाँ तो अविज्ञेय रहेगा, इसलिए न प्रकाशते। लेकिन प्रकाशते किसको? दृश्यते तु संस्कृतया अग्र्यया, अग्रिम अग्रम इव अग्रया। अग्र्या, अग्र्या है कि अग्र्यया होना चाहिए, दूसरा पाठ जो है, अरे बाद में मैं देख के बता दूंगा वो कैसा है, अभी तो आगे चलो। संस्कृत बुद्धि, अब ये संस्कृत बुद्धि मतलब कैसे चित्त शुद्धि हुई। शुद्धि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख जप किए, 1 करोड़ जप किए, इतने मंदिर घूम के आया, यहाँ दर्शन किए, वहाँ दर्शन किए, ये इतना पाठ किया, रुद्रम किया, चमक, ये शुद्धि नहीं है। ये सब शुद्धि के लिए साधना है, शुद्धि इसका परिणाम दिखना चाहिए। समझो मैं रोज़ दवाई खाता हूँ लेकिन बीमारी नहीं गई, तो मतलब दवाई ने कभी कुछ किया नहीं है, सीधी बात है। तो हम ये जो करते हैं उसको हम ये नहीं गिना सकते कि इसलिए मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। चित्त शुद्ध होना मतलब मेरी बुद्धि में द्वेष भावना नहीं है, मेरी बुद्धि में राग नहीं है, कामना नहीं है, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, और चित्त जो है वो बहुत विक्षिप्त नहीं रहता, शांत रहता है। ये सब अगर है तो संस्कृत बुद्धि है। और संस्कृत बुद्धि का और भी है कि शास्त्र को भी प्रमाण मानना, शास्त्र में जो कहा है वही सत्य है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत संस्कृत बुद्धि हो और शास्त्र को ही प्रमाण न मानो, तो आपको ज्ञान कैसे होगा? तो ये भी आवश्यक है। लेकिन दोनों चाहिए, शास्त्र को प्रमाण मानना और साथ साथ राग द्वेष नहीं होना। अग्र्या, हाँ, अग्र्यातया एकाग्रतया उपेतया इति एतत् सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। ये बुद्धि कैसी है? सूक्ष्म वस्तु के निरूपण में पर है, बार बार सूक्ष्म वस्तु का ही चिंतन। मतलब आपको दिन में 8 घंटे 9 घंटे आत्मचिंतन चलता रहे। आत्मचिंतन का अर्थ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन आप शास्त्र अध्ययन करते रहो। 8-9 घंटे आत्मा को बताने वाला शास्त्र है। कब तक? बोले 25-30 साल तो करो,
ऐसा। तो मेरे 3 साल तो हो ही चुके हैं अभी, जब भी 3 साल हुए तो ठीक है, अभी और करना है। तो ऐसा जो करते रहता है तब पता चलता है ये सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर है कि नहीं बुद्धि। क्या हुआ है? अग्रम इव अग्र्या। अग्रम मतलब, अब अग्र का अर्थ क्या है कि वो सामने हो ऐसे, तो आत्मा तो सामने नहीं होगा ना, इसलिए अग्रम इव दे दिया। इसलिए दे दिया बाद में एकाग्रतया, सिंगल पॉइंटेड, आत्मा की ओर एकाग्र रहना, बस। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। कई ही, और टीका में देखो निधिध्यासन वो सब दिया है, वो बाद में कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र